हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के ऊपर। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। बेसिकली इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी, व्हाई दिस एक्ट वाज मेड, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या विजन है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये एक्ट यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, कई सारे एग्जाम्स में आपके ये आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। काफी एक अलग ही एंगल से, एक अलग ही नजरिए से इसको हम पढ़ेंगे। जितना भी लिंकिंग होगा इस एक्ट का दूसरे एक्ट्स के साथ, जैसे कि इंडियन पीनल कोड हो गया, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, तो उसके अंदर की धाराओं को, उसके अंदर की सेक्शंस को भी मैं आपके साथ यहां पर डील करूंगा। ठीक है, तो काफी मजेदार एक्ट होगा। इसको कुछ रीसेंट, पहले हम जजमेंट से, रीसेंट इश्यूज से इसको कनेक्ट करेंगे, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये एक्ट क्यों लाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसम, स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का स्वागत है। तो इसको मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपके साथ यहां पर इस इमेज को दिखा रहा हूं। ये एक मैगजीन का फ्रंट पेज है। ठीक है, तो ये जो मैगजीन आपको दिख रही है, मैगजीन का नाम आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, ये इस मैगजीन का नाम है। अब यहाँ पर जो ये दो लोग दिखाए गए हैं, इसमें जो यहाँ पर ये हैं, ये व्यक्ति, इनका नाम है बोरिस बेकर। आई एम श्योर आपने इनके नाम, ये इनके बारे में सुना होगा। ये एक वर्ल्ड क्लास लॉन टेनिस प्लेयर है। ठीक है, और उनके साथ जो ये फीमेल है, ये इनकी फियांसे थी, बारबरा इनका नाम है। जरा कहानी को आप अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, बारबरा फेल्टस इनका नाम है। अब ये जो बेसिकली बारबरा फेल्टस है, ये ब्लैक थी, मतलब इनका जो स्किन कलर है, शी इज ब्लैक। और यहाँ बोरिस बेकर, ये बेसिकली वाइट स्किन्ड है। तो एक आपको पता ही है, जो अपार्थीड की एक जो बात चलती है, ब्लैक्स एंड दी वाइट्स, उसको लेकर पहले से ही कितना ज्यादा विवाद चलता रहा है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि बोरिस बेकर ने अपनी इस फियांसे के साथ एक फोटो शेयर करी थी, और ये फोटो जो है फिर उसको स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की मैगजीन ने पब्लिश किया था, रिप्रोड्यूस किया था, पब्लिश किया था। ठीक है, और जब ये भारत में भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं, तो उन्होंने, इंडिया ने भी क्या किया कि इंडिया ने ये जो मैगजीन है स्पोर्ट्स वर्ल्ड, इसको रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको बताऊं तो एक मैगजीन है, इसका नाम था स्टर्न, जहां पर ये सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था, ये फोटो लाई गई थी। उसके बाद बाकी वर्ल्ड वाइड इसको, इस पर्टिकुलर पिक्चर को रिप्रोड्यूस करते गया। तो यहाँ पर बेसिक चीज क्या है बताने के लिए, मैंने यहाँ जो इतना व्हाइट वाला पोर्शन है इसको जानबूझ के छुपाया, ताकि आपको, मतलब ये एक तरह से सिर्फ अब इतना ही फोटो दिखाया ताकि आपको जो मैसेज है वो कन्वे हो जाए। तो ये पूरी एक ऐसी फोटो थी जो नूड फोटो थी इन दोनों ही कपल्स की। ठीक है, ये एक नूड फोटोग्राफ थी जो शेयर की गई थी, और इसमें बोरिस बेकर जो है वो अपनी फियांसी के जो ब्रेस्ट पे हाथ रखे के उसको छुपाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैटर ये था कि जब ये पिक्चर, जब ये फोटोग्राफ इंडियन मैगजीन में रिप्रोड्यूस हुआ, तो फिर यहाँ पर एक वकील साहब थे, उनको ये बात जो है, इनको ये पिक्चर समझ में नहीं आई, और उन्होंने कोर्ट में यहाँ पर केस दाखिल कर दिया कि ये एक ऑब्सीन पिक्चर है, ये एक ऑब्सीन पिक्चर है। यस, आपको अगर याद आ रहा हो तो इंडियन पीनल कोड जो हमारा यहां पर है, उसके जो सेक्शन नंबर 292 है, वहां पर ऑलरेडी इस तरह के ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई है, राइट। तो बात यह है कि जब ये केस गया कोर्ट में, तो वहां पर मुद्दा ये आया, कोर्ट में वकील साहब ने यहां पर ये आरोप लगाया कि ये एक ऑब्सीन पिक्चर है, ये ऑब्सिनिटी को यहां पर फैला रही है। सेक्शन 292 आईपीसी के अंदर ये यहां पर इसको रोकना चाहिए। और साथ में उन्होंने यहां पर सेक्शन 4 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, 1986 के अंदर यहां पर केस किया था। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली यहां मैटर था जब सबसे पहले आया। इस केस का नाम मैं आपको बता दूं, केस का नाम है अवीक सरकार। इस केस का नाम याद रखिएगा, अवीक सरकार एंड अनदर्स वर्सेस, बेसिकली आप देखिए, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये है इस केस का नाम, जिस केस में ये पर्टिकुलर इशू जो है वो सामने आता है। ठीक बात है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। हुआ क्या, अब देखिए, ये खबर द हिंदू ने भी छापी थी,
और यहां पर साफ साफ कोर्ट के जजमेंट को लिखा हुआ है, पब्लिशिंग न्यूड फोटोज पर से नीड नॉट बी एन ऑब्सीन एक्ट। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली इस पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं ताकि हमको ये इनडिसेंट जो रिप्रेजेंटेशन वर्ड ये इस एक्ट में यूज हो रहा है इसका क्लियर मीनिंग हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या एग्जैक्टली बोला गया था, तो यहां पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जब वकील साहब ने केस किया, तो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया बहुत ही शानदार जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिशिंग द पिक्चर ऑफ अ न्यूड और सेमी न्यूड वुमेन पर से कैन नॉट बी कॉल्ड ऑब्सीन, उसको आप ऑब्सीन नहीं कह सकते हैं उस फोटोग्राफ को, अनलेस जब तक इट हैज द टेंडेंसी टू एक्साइट लस्टफुल थॉट्स, जब तक यहां पर ये टेंडेंसी ना हो उस फोटोग्राफ की कि वो लस्टफुल थॉट्स, गलत विचार जो है वो लोगों के मन में मतलब उसको एक तरह उत्तेजित करे। ठीक है, यहां पर जो बेसिक केस था, यहां पर जो थॉट था बोरिस ब्रेकर और उनकी फियांसे का, वो ये था कि वो बताना चाहते थे कि बेसिकली इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इस वर्ल्ड में ब्लैक्स एंड दी व्हाइट्स की, उसको वो नीचा दिखा के बताना चाहते थे कि लव विल ऑलवेज विन, लव शुड विन ओवर ऑल दीज हेट्रेड थिंग्स। तो यहां पर जो जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन जी थे उन्होंने जजमेंट दिया था, और जस्टिस ए के सीकरी थे, उन्होंने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लगाई गई थी अवीक सरकार, इनिशिएटेड अगेंस्ट अवीक सरकार, अवीक सरकार बेसिकली यहाँ पर एडिटर थे, प्रिंटर थे उस मैगजीन के, जिसका नाम है आनंदा बाजार पत्रिका। ठीक है, कोलकाता की मैगजीन है आनंद बाजार पत्रिका, तो उसके ये एडिटर है अवीक सरकार। उनके खिलाफ यहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई थी कि उन्होंने इस तरह की फोटो क्यों छापी, ठीक है, रिप्रोड्यूस क्यों की। एक्चुअली फोटो शुरू मतलब पब्लिश हुई थी स्टर्न मैगजीन में। ठीक है, ये है उस मैगजीन का नाम, वहां पर ये पहली बार करी गई थी, इसको लगाया गया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो फियांसे हैं बोरिस बेकर के, उनके फादर ने ही फोटो ली थी। ठीक है, तो ये जब यहां पर आया तो कोर्ट का कहना यह था कि फॉर रिप्रोड्यूसिंग, सेट असाइड कर दिया वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अवीक सरकार के अगेंस्ट फॉर रिप्रोड्यूसिंग द न्यूड फोटोग्राफ of tennis player Boris Becker and his fiancée Barbara Feltus in the Sports World magazine. So I hope this is very crystal clear. यहाँ पर जो बेसिक कोर्ट ने कहा कि बेसिक चीज क्या है, यहाँ पर जो दोनों का जो कपल्स हैं वो ये बताना चाहते हैं कि लव शुड ऑलवेज विन ओवर हेट्रेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, देखिए क्योंकि क्या होता है कि इस तरह की ऑब्सीन चीजें जो होती हैं, ये जो ऑब्सीन वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, ये जो ऑब्सीन चीजें होती हैं, ये बेसिकली आप देखिए इस तरह के ऑफेंसेस सिर्फ और सिर्फ ऐसे जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो। आपको पता होगा कि आईपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं या तो वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं या फिर वो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। किसी एक के अगेंस्ट हुआ तो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑब्सीन है ये चीज, ठीक है, ये ऑब्सीन है, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी ऑफेंस हो सकता है या फिर मैं इसको कह सकता हूँ ये पब्लिक एट लार्ज पे भी हो सकता है। ठीक है, पूरी पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है, कोई एक वुमेन कम्युनिटी के अगेंस्ट भी खाली हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वुमेन कम्युनिटी के अगेंस्ट हो रहा हूं, तो इस तरह के ऑब्सीन एक्ट हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर इस तरह के मामले चले जाते हैं। अब जैसे आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ऑब्सीन मटेरियल्स पे जाते हैं कि ये ऑब्सीन चीज है, इसको पब्लिश नहीं होना चाहिए, ये लोगों की ये गलत तरह का यहाँ पर क्या करेगा कि विचार पैदा करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ तो आर्टिकल 19(1)(a) की बात करता है जहां पर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल बात करता है, आई एम श्योर आपको पता होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, और दूसरी तरफ यहां पर बात करी गई है ऑब्सिनिटी की, सेक्शन 292 भी है, सेक्शन 292 है जो ऑब्सीन एक्ट्स को रोकता है। तो बेसिकली क्या हमारे पास ये एक्सप्रेशन नहीं है कि इस तरह का हम फोटो खिंचवा सकें, या फिर है तो किस हद तक है। तो बेसिकली इस जगह इन दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, दैट इज द नीड। तो व्हाट द कोर्ट सेड कि भैया अगर आप इंटेंशन देखिए, इफ द इंटेंशन इज टू प्रोवोक द लस्टफुल थॉट्स देन इट इज अ प्योरली ऑब्सीन थिंग। बट अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट था बोरिस बेकर और उनका, तो ये पर्टिकुलरली क्या, ये एक ऑब्सीन एक्ट नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक मामला बताया। अब एक रिसेंटली यहाँ पर एक, ये 2014 का केस हो गया। अब एक रिसेंटली मैं आपको बताऊं, ये आप जजमेंट रीड कर सकते हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस जजमेंट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि क्या है। इनको मैं तब बताऊंगा, आप देखिए पढ़ सकते हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू, क्योंकि यहाँ जो वर्ड लिखे हैं वो वही लिखे हैं जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार जब उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज अपने आप क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि वी हैव टू एग्जामिन वेदर द फोटोग्राफ ऑफ बोरिस बेकर विद बारबरा फल्टस
A dark-skinned lady standing close to each other, bare-bodied, but covering the breast of his fiancée with his hands can be stated to be objectionable in the sense it violates 292 IPC. ये एग्जामिन करना है. This is what Justice Radhakrishnan said. And then he said that if we apply the community tolerance test, that whether the community will tolerate this type of picture or not, क्या community इस तरह की pictures को tolerate करेगा कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये फोटोग्राफ इस तरह का है जो एक डिप्रेव्ड माइंड बनाए या ऐसा कुछ डिजाइन किया गया है जो सेक्सुअल पैशन को एक्साइट करे. ठीक है, अगर हम उसको देखें तो ये चीज जस्टिस राधाकृष्णन ने बोली थी. बहुत ही गजब का ही जजमेंट था. इनफैक्ट यहां देखिए कोर्ट ने ये साफ साफ बोला, द पिक्चर इज बेसिकली प्रमोटिंग व्हाट, लव अफेयर. पिक्चर इज प्रमोटिंग लीडिंग टू अ मैरिज बिटवीन अ व्हाइट स्किन्ड मैन एंड अ डार्क स्किन्ड वुमेन. और इस वजह से कोर्ट ने कहा कि ये फोटोग्राफ इट्स नॉट क्रिएटिंग अ लस्टफुल थॉट्स इन एनीवन्स माइंड. क्लियर. ये एक मुद्दा था. अब देखिए मैं आपको एक केस और बताऊंगा जहां पर इस तरह की ऑब्सीन टाइप की चीजें सामने आई थी. अब देखिए यहाँ पर केरला हाईकोर्ट का ये मामला है. केरला हाईकोर्ट में यहाँ पर क्या मामला आया था कि एक वुमेन है, उसकी फोटो यहाँ पर मैगजीन के कवर पेज पे आई थी. वो एक्चुअली एक एक्ट्रेस है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए उसकी फोटो थी. तो सवाल ये था कि अगर मैगजीन के पेज पे इस तरह की ब्रेस्ट फीडिंग की फोटो लगाई जाए, एक बच्चे के साथ वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बच्चा, और इनफैक्ट वो उसका बच्चा भी नहीं था, तो क्या ये ऑब्सीन है कि नहीं. इस पर्टिकुलर चीज को लेकर यहां केरला हाईकोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो भी बहुत गजब का वर्डिक्ट था. यहां पर आपको दिखाता हूं मैं, ये है वो फोटो जिसकी बात मैं कर रहा हूं. यहां पर ये एक्ट्रेस है और यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग करके ये फोटो यहां पर दिखाई गई थी. हाँ, इसमें मैंने नहीं लगाया हुआ है. ठीक है, तो यहां पर व्हाट द कोर्ट सेड, यू कैन रीड इट हियर. कोर्ट ने कहा कि जैसे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. आपने सुना होगा कि जैसे खूबसूरती किसी की आंखों में लाई करती है. वो कोई व्यक्ति खूबसूरत है कि नहीं, हमको हो सकता है खूबसूरत लग रहा है, दूसरे को नहीं लग सकता है. तो बेसिकली देखने वाले की नजर में अगर ब्यूटी लाई करती है, तो कोर्ट ने कहा सिमिलरली सो डज द ऑब्सनिटी. तो ऑब्सनिटी भी उसी लाई करती है. भाई मेरे लिए हो सकता है कि भाई कोई आदमी किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखकर ऑब्सीन फील ना करे, कि ये इतना ऑप्शन नहीं है. डिपेंड्स ऑन दी सोसाइटी यू आर लिविंग इन, राइट. और किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन रूरल एरिया, वहां का आप सीन देखिए. वहां पर आप अगर किसी एक मेल, किसी एक बॉय गर्ल या फिर एक बॉय और एक गर्ल को अगर आप बात करते देख लेंगे, लड़का लड़की बात कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी चीज हो जाती है रूरल एरियाज में. आज भी ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज हैं. आप थोड़े बड़े शहर में जाएंगे, वहां पर अगर बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन अगर वो साथ में जा रहे हैं कहीं तो बड़ा इशू होता है. इफ यू कम इन मोर बिगर सिटीज, वहां साथ में जाते भी हैं, बैठते भी हैं, फिर भी इशू नहीं है. तो दिस डिपेंड्स ऑन दी सोसाइटी. ठीक है, लेकिन यहां पर व्हाट द केरला हाईकोर्ट सेट द एग्जांपल, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि देखने वालों के नजरों में ऑब्सनिटी होती है. ठीक है, आप कैसे किसी को किस नजरिए से देख रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है. तो ये भी एक बहुत ही शानदार जजमेंट था जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सॉरी केरला हाईकोर्ट ने कहा, अगर मैंने कहीं सुप्रीम कोर्ट बोल दिया हो इस पर्टिकुलर इशू को लेकर तो उसके लिए माफी. केरला हाईकोर्ट को लेकर अगर यहां पर केरला हाईकोर्ट ने बहुत ही शानदार जजमेंट देते हुए कहा, the court iterated that the sections referred to in the petition failed to convince that the publishers had committed any offense. कोई भी यहां पर ऑफेंस नहीं हुआ था, किसी भी तरह की मोरल फैब्रिक को यहां पर ऑफेंड नहीं किया गया, अफेक्ट नहीं किया गया. ठीक है, किसी भी तरह की यहां पर चीजों को हार्म नहीं हुआ था. ये बहुत ही शानदार चीज यहां पर रही थी. ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे ये सब चीजें तो यहां पर हैं, ये आप रीड कर सकते हैं. यहां पर उन्होंने केरला हाईकोर्ट ने क्या बोला. ठीक है, ये फोटोग्राफ एक एक्टर गिल्लू जोसेफ की है, ब्रेस्ट फीडिंग अ चाइल्ड वो कर रही है इसमें, ये भी मैं आपको बता चुका हूं. तो ये सब चीजें, ये पूरा जजमेंट था केरला हाईकोर्ट, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहां पर इतना समझने के बाद मैं आपको लेके आता हूं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का. भाई साहब ये एक्ट 1986 का एक्ट है. ठीक है, 87 में ये जाके लागू होता है, बहुत पुराना एक्ट है. तो अब ये लाइमलाइट में आ रहा है बिकॉज आप देखिए रिसेंटली कुछ मामले ऐसे और आए हैं. आपने देखा होगा राज कुंद्रा का मामला भी सामने आया है, जहां पर वो पोर्नोग्राफी, इस तरह की ऑब्सीन चीजों को लेकर मामला जो है कोर्ट पहुंच रहा है ना. तो वहां पर ये इस तरह की चीजें अब डेफिनेटली थोड़ा सा पिक्चर में रहेंगी. तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अब इस लेक्चर को सुनिए. ठीक है, अभी वहां पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं. तो ये आपका एक्ट का पूरा अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस है, किस तरह से 10 छोटे छोटे सेक्शंस हैं इसमें, लेकिन वो इतने ज्यादा आसान, मतलब इतने ज्यादा छोटे भी नहीं है, क्योंकि उसमें पढ़ने को बहुत कुछ है. तो हैविंग अंडरस्टूड द बैकग्राउंड, कि इस बैकग्राउंड में जो मैंने आपको मामला बोरिस बेकर का बताया, क्या वो इमेज, क्या वो फोटो जो उन्होंने शेयर करी, क्या वो ऑब्सीन है, इस तरह का केरला हाईकोर्ट का मामला. ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है. जैसे आजकल भी होता है
कि थिंग इज कि अभी तक इस एक्ट के थ्रू आप देखेंगे 1986 का एक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है जो ऑप्शन मानती है। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी चीज का, है ना, ये सब चीजें होती हैं, आप मैगजीन में छाप रहे हैं, बट व्हाट दिस एक्ट वाज नॉट कवरिंग इज द ई एडवर्टीजमेंट टाइप ऑफ थिंग्स, जो आजकल जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि इंस्टाग्राम पे भी आजकल एडवर्टीजमेंट हो रहा है, व्हाट्सएप पे भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर कवर नहीं होती थी। तो इसमें 2012 में भी 2018 में भी ट्राई हुआ कि इसमें इस तरह के अमेंडमेंट किए जाएं, क्योंकि इन चीजों को कवर किया जाए कि जो एडवर्टीजमेंट, जो चीजें व्हाट्सएप पे आ रही हैं या फिर जो इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज हो रही हैं, वो भी यहाँ ऑब्ससेनिटी में कवर हो जाए। इसके लिए काफी कोशिश की गई, बट अभी ये हो नहीं पाया है। ठीक है, तो चलिए अब इस एक्ट में आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा दैट विल बी डिस्कसिंग विद डेफिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, मैं डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, मैं बाकी सेक्शंस को जैसे जैसे इंपॉर्टेंस आएगी उसको वैसे वैसे डिस्कस करता चला हूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशंस के पोर्शन से। इतना ही बताऊंगा आज मैं, क्योंकि मैं सिर्फ आज इस एक्ट का आप हेडिंग देखे थे, क्या लिखा था एक्ट, व्हाई दिस एक्ट, या क्यों आया। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक्ट किस लिए आया होगा। ठीक है ना भाई, ऑब्वियसली अपने पास 292 ऑब्सीन को लेकर मैटर्स थे, आईपीसी में ऑलरेडी मैटर सेक्शन था, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ थिंग्स यहां पर जो आने लगी, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, इन सब चीजों को कवर करने के लिए स्पेसिफिक एक्ट यहां पर लाया गया है। राइट, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट क्या है, इस एक्ट को ऊपर ही आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ये एक्ट है टू प्रोहिबिट, क्या प्रोहिबिट करना है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। कैसे कैसे वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ना हो, थ्रू एडवर्टीजमेंट के थ्रू ना हो, पब्लिकेशंस कोई चीज पब्लिश हो रही है तो ना हो, कोई चीज लिखित तौर पे है तो उसके थ्रू उसका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ना हो, पेंटिंग्स के थ्रू ना हो, फिगर्स के थ्रू ना हो, या फिर कोई और एनी अदर मैनर। तो ये चीज लिखकर इस एक्ट ने इस एक्ट के परव्यू को काफी ज्यादा वाइड कर दिया। मतलब किसी भी तरीके से अगर यहां पर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो ये एक्ट उसको प्रोहिबिट करने की बात करता है। इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको ले देता हूं सेक्शन 2C पे। यहां पर यहां डिफाइन किया गया है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जरा समझिएगा। देखिए, अब ये वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है कि ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है भाई साहब, ये तो बताइए आप। अब इस डेफिनेशन को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है ये। ठीक है, और काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन। अब यहां पर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई वुमेन है, उस वुमेन का अगर यहां पर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप उसके फिगर, ठीक है, या फिर आप उसके फॉर्म, ठीक है, या फिर उसकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको डिपिक्ट कर रहे हैं किसी इस तरीके से, किसी इस तरीके से कि वो तरीका क्या कर रहा है, वो एक तरीके से इनडिसेंट है, वो तरीका इनडिसेंट है, या वो तरीका डेरोगेटरी है, वो तरीका डेरोगेटरी है, या वो तरीका डेनिग्रेटिंग है, वो तरीका डेनिग्रेटिंग है, या फिर फोर्थली वो तरीका जो है लाइकली लाइकली टू डिप्रेव, लाइकली टू डिप्रेव। ठीक है, लाइकली टू क्या चीज भाई, डिप्रेव, या फिर करप्ट, करप्ट, या फिर इंजर, इंजर व्हाट, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी। अब जरा समझिए इस डेफिनेशन को कि ये डेफिनेशन यहां पर क्या कह रही है। ठीक है, समझिएगा जरा इस चीज को। अब देखिए यहां पर मैंने जो डेफिनेशन आपके सामने इसको ब्रेक किया है, जरा उसको ध्यान से पढ़िए। ये डेफिनेशन इतनी आसान भी नहीं है जितनी आपको दिख रही है, इसे बहुत कुछ बताने को। देखिए इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया कि अगर आप किसी वुमेन, कोई अगर वुमेन है, अगर आप उस वुमेन के फिगर को या उसके फॉर्म को, वुमेन के फॉर्म को या उसकी बॉडी को अगर आप डिपिक्ट कर रहे हैं, देखिए तीन एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तीन एलिमेंट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर वो आप डिपिक्ट कर रहे हैं और वो डिपिक्शन इस तरीके से हो रहा है कि वो तरीका इंडिसेंट है या डेरोगेटरी है या डेनिग्रेटिंग है या फिर लाइकली टू, यानी अभी हुआ नहीं है लेकिन एक्ट ऐसा है कि लाइकली टू के ऐसा हो जाएगा, क्या लाइकली टू कि आप डिप्रेव कर देंगे या फिर आप करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी या इंजर कर देंगे, क्या चीज,
पब्लिक की मोरालिटी को, जनता की मोरालिटी को वहां पर आप इंजर करेंगे, जनता की मोरालिटी को अगर आप करप्ट कर देंगे या फिर उनके माइंड्स को आप अगर डिप्रेव कर देंगे तो लाइकली टू कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा चीज भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब लाइकली टू मतलब ये हो गया कि वहां पर मेंसरिया नाम की चीज नहीं थी, समझिएगा, वहां मेंसरिया नाम की चीज नहीं है, क्योंकि लाइकली टू आपका एक्ट का पर्पस ये नहीं था, लेकिन आपका एक्ट ऐसा था कि उससे पब्लिक मोरालिटी हर्ट इंजर हो सकती है, उससे पब्लिक मोरालिटी डिप्रेव हो सकती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, इस तरह की बॉडी को डिपिक्ट करना, तो ये तो हमारा सेक्शन 292 आईपीसी के तहत भी ऑब्सीन चीजों को एक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो आपको ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इसका कुछ स्पेलिंग गलत लिख दिया है क्या? ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ऑब्सीन। ठीक है, तो ऑब्सीन चीजों को यहां पर 292 आईपीसी में बताया गया है, वहां पर उसको ऑफेंस क्रिएट किया गया है। इसके अलावा यहां पर देखिए एक वर्ड यूज किया गया है, इनडिसेंट। अब देखिए ये जो वर्ड है इनडिसेंट, ये आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 151 के तहत मिल जाएगा। वहां पर भी इस तरह के अगर कोर्ट में आप इनडिसेंट क्वेश्चन पूछ दें, अगर आप मान लीजिए किसी वुमेन से ऐसा सवाल पूछ दें जो उसकी इंडिसेंसी को हाईलाइट कर जाएगा, उस वुमेन की कैरेक्टर को डिफाइन कर जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैरेक्टर को लेकर भी इंडियन एविडेंस एक्ट में मना किया गया है। सेक्शन 50 के आसपास 52, 53 ऐसा कुछ ए है शायद, वहां पर क्या डिफाइन किया एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो वहां पर 53 ए है, जैसे इस तरह की चीजें मना की गई है कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। सो इनडिसेंसी वहां पर भी अट्रैक्ट होती है। तो मैं आपको सिंपली वो बता रहा हूं वो लॉज जहां पर इस एक्ट के साथ साथ दूसरे एक्ट भी आपको कनेक्ट करने हैं। इंडिसेंसी का पॉइंट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 151 के अंदर भी है। कैरेक्टर को लेकर आप इस तरह के सवाल नहीं कर सकते वुमेन से जो उसकी कैरेक्टर को खराब पोर्ट्रे कर दे, ठीक है, तो ये सब इनडिसेंट हो जाएगा, राइट। तो ये है डेफिनेशन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की। आपके अगर मान लीजिए आपको थियोरेटिकल में भी लिखना को आ गया मेन से भी, तो वहां भी आप इसको इस तरह से ब्रेक करके आसानी से लिख सकते हैं कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन मींस वेयर अ वुमेन whose figure women where a representation of women is done through figure, form and body, and that representation or depiction is indecent, it is derogatory, it is denigrating, it is likely to injure the public morality, then that is basically a misrepresentation. Is this point very clear to you all? ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। तो ये हो गया इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का पूरा डेफिनेशन। अब मैं बात करूंगा इसमें 2A के बारे में, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू यहां पर क्या हो रहा है, आप एक तरीके से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट क्या हो गया, लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट के बारे में, जरा यहां समझ लेते हैं, इसको भी थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और एडवर्टीजमेंट में यहां पर आप अगर कोई नोटिस ऐसा जारी कर दे रहे हैं, कोई सर्कुलर निकाल दे रहे हैं, कोई लेबल, ठीक है, या फिर कोई रैपर, ठीक है, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके से अगर आप देखिए एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स, इंक्लूड मतलब ये भी एक पार्ट है, मतलब सिर्फ यही चीज नहीं, ये भी एक पार्ट है, ये चीज यहां पर बोली गई, इट्स ऑल्सो अ पार्ट। एडवर्टीजमेंट मतलब नोटिस के थ्रू, मतलब ऑल्सो इंक्लूड्स, अलग तरीके भी हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट के, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर मतलब कोई चीज अगर पैकिंग करी गई है तो उसके ऊपर रैपर, मान लीजिए कोई फोटो लगी है किसी फीमेल की और वो काफी ज्यादा ऑब्सीन टाइप की है, तो वो भी आपको मना किया गया है। इस तरह का एडवर्टीजमेंट करने को मना किया गया है। एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अदर डॉक्यूमेंट, एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मेड बाय, अभी कैसे किए गए रिप्रेजेंटेशन, ये किए गए हो बाय लाइट, बाय साउंड, बाय स्मोक या बाय गैस, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब ये चीजें होंगी, एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर ऑन द डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, लाइट, साउंड, स्मोक और गैस, इज दिस पॉइंट, थ्रू लाइट, साउंड, स्मोक और गैस, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन, क्लियर हो गया यहां पर। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहां पर क्लियर करना भूल गया कि जो डिपिक्शन हो रहा है इंडिसेंट, डेरोगेटरी, डेनिग्रेटिंग, लाइकली टू, ये सब कंडीशंस और में लगी हुई हैं, ध्यान देखिएगा, ये और में है, और समझ रहे हैं आप,
तो मतलब कोई एक तरीके से भी अगर यहां पर डिपिक्शन पॉसिबल हो गया, प्रूव हो गया, तो ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया? सेक्शन 2B पे आते हैं। अब एक डेफिनेशन और लेते हैं, इसके बाद जो डेफिनेशन जो उसकी DEF में दी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट। यहां पर बी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स, यानी आप उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ, कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कोई फोटोग्राफ थी, तो वो फोटोग्राफ अगर आप सैंपल के तौर पे दे रहे हैं, बाय वे ऑफ सैंपल्स, वेदर फ्री और अदरवाइज। तो बेसिकली अगर आपने मान लीजिए वो फोटोग्राफ थी, ठीक है, फोटोग्राफ को आप क्या कर रहे हैं कि एक सैंपल के तौर पे आप बांट, से होता ना कि हम कोई चीज मान लीजिए एल्बम बनाते हैं, फोटोग्राफ है, तो दिखाते हैं कि ये एक सैंपल है। तो अगर आप उस तरह की फोटोज को सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेदर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर उसके लिए आप कुछ यहां पर क्या कर रहे हैं, यू आर चार्जिंग सम मनी, ईदर वेज भाई। अदरवाइज में क्या हो गया, अदरवाइज मतलब पैसे के अलावा हो गया ना, फ्री के अलावा क्या होगा, चार्ज करोगे पैसे को। तो या तो सैंपल के थ्रू, सैंपल में आप जो दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन तरीका अलग भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, लेकिन एक यहां पर बेयर एक्ट में साफ साफ कह दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल, सैंपल के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ, ठीक है। यानी इसके अलावा आप पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पैसे देकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, कि हम पैसे लेंगे इसके और ये तुम रख लो। फोटोग्राफ होता है, ऑब्सीन फोटोज ऐसे बेची जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि ये सेक्शन 2B जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स, वेदर फ्री और अदरवाइज, इनकी बात करते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन 2A, 2B और 2C, टू सेक्शन डेफिनेशंस के अंदर 2A, 2B, 2C। अब मैं अगले जो लेक्चर में आपको पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको यहां पर सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 में चर्चा करूंगा। तो बेसिकली ये जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक चीज है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में। आई होप ये चीजें आपको सब समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हम चलिए मिलते हैं अगले ही वीडियो में, जहां पर हम इसके इस एक्ट के बारे में फुल्ली चर्चा कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल में, कि अगर आपको मेन से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको यहां पर कर सकें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।